सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बजाइए बजाइए, जोर से जरा बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा। आज मैं बहुत स्पेशली शुरू कर रहा हूँ। आज का शो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप बजाते रहिए बजाते रहिए। आज का शो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बता दूँ। आज हम मियाँ और बीवी के बारे में एक शो करने जा रहे हैं। ये जो बेगमात शक करती हैं, ये शक क्यों होता है? शाबाश। ये शक जो होता है ये किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड? आप लोगों में से शादीशुदा कितने हजरात हैं? हाय, कितने लोगों की शादियां उनको 10 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। अब जख्म का एहसास होता है या नहीं होता? होता है। और कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनकी शादी अभी अभी हुई है? तुम लोगों की शादी हो चुकी है? सीरियसली? ये जरा कैमरा क्लोज करना यार। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद। कितने बड़े हो तुम? 26। तुम 26 साल के हो? चोर उम्र है, चोर उम्र। He doesn't look like 26. अच्छा, जब शक होता है और इसके बाद जब इंसान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वो इसी किस्म के गाने गाता है जो गुरुदत्त साहब ने प्यासा के लिए गाया था। तो आज मैं यही गाना इससे ही शुरू करता हूं। लेकिन आज हम आपको रीएनैक्टमेंट दिखाएंगे, एक स्किट दिखाएंगे जिसमें बीवी शौहर पे शक कर रही है और ये आपको बताएंगे कि किस तरह से चीजें होती हैं। एक छोटा सा स्किट है हमारा, हमने वो प्रिपेयर किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। एक रियल केस है, एक ऐसा केस है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या शक ऐसे भी किया जा सकता है? क्या इन रिश्तों पे भी शक हो सकता है? एक ऐसा केस है और उसका अंजाम क्या है ये भी बताएंगे। फिर साथ साथ आज हम आपको हिंदुस्तान भी लिए चलेंगे। कुछ चीजें आपको दिखानी है, कुछ ऐसी चीजें दिखानी है। तो आज आपने कहीं जाना नहीं है। आज अगर आपने शो खत्म कर लिया और पूरा देख लिया तो हो सकता है आपकी जिंदगी में शक का एलिमेंट रहे ही ना, या हो सकता है आप अपने हस्बैंड को आज पकड़ लें। मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन कोशिश ये होगी कि आज ये जो शक का जो एलिमेंट है इसको हमारे माशरे से निकाला जाए। बहुत मज़े की बातें होंगी। बड़े बड़े गेस्ट हैं हमारे पास। डॉक्टर मोइज़ हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और हाँ, और इसके साथ साथ हमारी जो गेस्ट हैं मैं उनको बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आइए जी, अस्सलाम वालेकुम, फजीला काजी साहिबा, इनके लिए बहुत सारी तालियां। उरूज के लिए बहुत सारी तालियां। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मायरा खान। अच्छा, अब ये माइक जरा थोड़ा सा ऑन कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाउ आर यू? ऑलराइट, माइक ऑन कर दीजिए। शक बहुत बुरी चीज है, स्पेशली जब रिश्तों में आ जाए तो रिश्ते मुतासिर हो जाते हैं। तालियां होनी चाहिए, बगैर तालियों को कुछ भी नहीं होगा। और ये स्पेशली डॉक्टर मोइज़ के लिए है। डॉक्टर मोइज़ लाइक्स दिस सॉन्ग, सो आई एम सिंगिंग इट। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जब प्यार नहीं मिलता तो इंसान ये वाली बातें करता है।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और जब हो जाता है और रिश्ता टूटने लगता है तो फिर ये गाता इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। कुछ न कहेंगे, चुप रह लेंगे, आंसू पी लेंगे। हमसे अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब तो हमें भी दर के मरासिम का दुख नहीं, पर जी ये चाहता है कि आगाज तू करे। तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी, खुद को गंवा के कौन तेरी जुस्तजू करे। आइए कुछ टेलीफोन कॉल्स लेते हैं। आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, बस थैंक यू। आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब किसी ना किसी रिलेशनशिप से ज़रूर गुजरे हैं, और आप सब भी गुजरे हैं, और जो देख रहे हैं वो भी गुजरे हैं। इस टॉपिक को लाइट आप ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आज हम इसमें कामयाब हो गए तो शायद कम से कम हम उन एलिमेंट्स की तरफ इशारा ज़रूर कर सकेंगे जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप ख़राब होती है या दुरुस्त हो जाती है। मेरा मानना क्या है? मेरा मानना बिल्कुल मुख्तलिफ है। आई डोंट प्रैक्टिस जो नॉर्मली यूजुअली लोग प्रैक्टिस करते हैं। टू मी एवरीथिंग इज़ एक्सपेक्टेड। टू मी आई गिव क्रेडिट टू ह्यूमंस फॉर बीइंग ह्यूमंस, एंड दैट्स अबाउट इट। हम बड़े सिली से लोग होते हैं, हम सिली बातें करते हैं, हमारे मॉरल्स बड़े डिफरेंट होते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स के मालिक होते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। खुद गलती कर दें तो उसके रीजंस होते हैं, दूसरा गलती कर दे तो उसे पेनलाइज करते हैं। बट दैट्स जस्ट मी। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑफ एनीवन, एंड आई डोंट थिंक कि अगर कोई मुझे दुख देता है तो वो कोई इतनी बड़ी बात हो जाती है जिसके लिए इंसान किसी ने कहा था, और बड़ी कमाल बात कही थी, जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक हम भी सही। जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक हम भी सही। अब इतनी सी बात पे क्या ज़िंदगी हराम करें। तो आइए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 3 कॉल्स हैं और वो लेके फिर उसके बाद गेस्ट की तरफ चलेंगे। उरूज, आप लेना कॉल शुरू कीजिए, सब लोग ही होस्ट हैं आज तो। हाँ जी, लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस सलमान बोल रही हूँ। जी मिसेस सलमान कहिए। मैं रावलपिंडी से बोली हूँ। मैं भाई का शो देखती हूँ, बहुत अच्छा है साहिल भाई का, थोड़ा मुख्तलिफ है, हटके है। तो ये है कि शक है, मियाँ बीवी का शक तो बहुत प्यार और इतराम का रिश्ता है, जो हम बिला वजह शक की नज़र करके अपने आप को ही गवाते हैं। बिल्कुल सही। एक दूसरे पे एतबार करें तो ये बहुत प्यारा रिश्ता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मारा एक कॉल आप ले लीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? नूर आयशा बात कर रही हूँ मैं। कहाँ से बात कर रही हैं नूर? कैपिटल कॉलोनी से। कराची से? जी। क्या कहेंगी शक के बारे में? हाँ, मैंने कहा पहली बात तो मियाँ बीवी में शक होना नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए? नहीं, शक नहीं होगा तो फिर मियाँ थोड़े देर से बात कहने शुरू थे, प्यार नहीं करती तुम मुझसे। देखिए, हमारी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए, हमारी लव मैरिज है। अरे वाह, आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई शक की वजह से? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो खैर उस चीज तो सबके साथ होती रहती है। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज। नहीं, लव मैरिज। क्या बात है। मतलब इनके कहने का मकसद ये है इनके मियाँ आज तक पकड़े नहीं गए।
एक और पूरे बदला आपने। मैं यही बात करती हूँ वैसे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? नूर। मैं नुज़रत बात कर रही हूँ, प्लीज मुग़ल आज़म। जी नुज़रत, आज शक का टॉपिक है। आज का शो बहुत अच्छा है। आज स्पेशली मेरी फेवरेट आप आई हुई हैं और मेरी फेवरेट जो अरूज साहिबा है वो आई हुई है, क्योंकि वो मुझे वालेकुम सलाम। कैसी है अरूज? आप ठीक ठाक? कैसी हैं? ठीक है। इनका नाम सुनता हूँ ना तो मुझे अजीब सा गाना था, प्यार किया तो मुझे भी एग्जैक्टली शाहजहां, मुगले आजम, अकबर। आज बोलिए। हाँ साहिर भाई देखिए, अभी ये रिलेशन की बात हो रही है, मियां बीवी में शक की बात हो रही है, तो देखिए मेरी माशाल्लाह शादी को 25 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सब कह रहे हैं ना 15 साल, लेकिन मैं 25 साल मैंने जो गोल्डन सिल्वर जुबली मनाई और बहुत अच्छे तरीके से। और ये सिर्फ इस वजह से मेरी शादी जो है 25 साल में कैसे गुजरी और क्या चीज़ है जो मैंने अपने आप में रखी हुई है आज तक और रखूंगी हमेशा, वो ये है कि सबसे पहले तो इंसान अपने जब शादी होती है तो अपने शौहर की आदत को समझे। जब वो समझ जाती है तो पूरी लाइफ के अंदर उसको, और एक कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज है। आपको है, आपका शौहर जा रहा है, यकीन करने के अगर कहीं जाते भी है ना, मुझे कह के कोई दूसरा बंदा कहता है ना कि मेरे शौहर, आपके शौहर को हमने वहां देखा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान है, अगर गए हैं तो वापस घर ही आएंगे ना। ये चीज मेरे ज़हन में है। और मैं परवीन शाकिर ने कहा था वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। तो सही है, कोई बात नहीं। मुगले आजम साहब, जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? देखिए पहले तो हमें, अच्छा खवातीन ज्यादा शक करती हैं या मर्द ज्यादा शक करते हैं? अच्छा, खवातीन आमतौर पर ज्यादा शक करती है और उसकी वजह अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा है, और दूसरा हार्मोन्स जो खवातीन में होते हैं वो भी एक रीजन होता है शक करने का। शक और वहम ये दो चीजें हैं जो रिश्तों को खत्म करती है। दोनों में फर्क समझ ले। शक होता है किसी चीज पे, गाड़ी की चाबी भूल गया, गाड़ी का दरवाजा बंद किया नहीं किया, ये भी शक है ना, मगर ये शक वो है जो कंस्ट्रक्टिव है, आपके लिए फायदेमंद है कि आपने अपनी गाड़ी बंद की नहीं। मगर इस बात पे शक कि ये फ़ोन क्यों कर रहा है, फ़ोन पे मैसेजिंग क्या हो रही है, ये इंसान के अंदर जब उसके अंदर एहसास है कमतरी किसी तरह हो और अटेंशन ना मिले तो वो शक स्टार्ट होता है। अटेंशन से शक स्टार्ट होता है, अटेंशन ना मिले तो शक स्टार्ट होता है। मतलब खवातीन को अटेंशन नहीं मिलती, नहीं मिलती तब शक स्टार्ट होता है। अगर मर्द समझदारी के साथ अपनी पार्टनर को टाइम दे, कॉन्फिडेंस मिले, तो शायद शक की बीमारी, मतलब बहुत चालाकी से काम करे। अच्छा एक कह रहे हैं। हाँ जी बताइए। मेरा कहना ये है कि बिल्कुल ही शक ना करें, ये सही नहीं है। पहले बताओ बेगम कहाँ है? थोड़ा बहुत औरत को भी मर्द पे शक करना चाहिए, थोड़ा आदमी को भी औरत पे रखना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दोनों बेलगाम घोड़े हो जाएंगे। क्या बात है, क्या थ्योरी है यार, क्या थ्योरी है? देखिए शक एक इमोशन है जो कि हर इंसान के अंदर बिल्टन है, लेकिन वही एक्सट्रीम हर चीज की बुरी होती है। अच्छा, और हम यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की नहीं है, हर रिश्ते में, चाहे वो माँ और औलाद के बीच का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप के साथ आपका रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ हो, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप हो, शक जो है वो हर जगह एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की गलत है। और एक बारीक सा फ़र्क है शक में और अगले को अपना समझने में या केयर करने में। अच्छा, शक जो है वो इनसिक्योर लोग करते हैं जिनको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप थोड़ा, जैसे अगर मेरा बेटा है, आप अपने बेटे पे या अपनी औलाद पे या अपनी बेटी पे शक नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा आप केयरफुल रहते हैं, नज़र रखते हैं, हालात के हिसाब से एहतियात करते हैं। तो वो एक बारीक सी लाइन है थोड़ी सी। अच्छा, और मशकूक, जैसे अगर किसी को हम कहते हैं मशकूक है, तो मशकूक का ये मतलब नहीं है कि वो उसने वो किया है, वो मुजरिम हो गया है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स के आप थोड़ा सा वैसे कनेक्टेड शक के साथ है, शक के साथ ही है ना, मतलब आप शक करते हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज भी होती है। पॉजिटिव चीज है ना कि आप इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, आप लोगों को एक कहानी दिखाना चाहता हूं मैं जो शक पे मबनी है। एक स्किट है हमारे पास, हमने वो तैयार किया, तो प्लीज़ वो पहले देख लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। आज का तो टॉपिक ही ये है, तो वी गोना डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। हमारा विल कम टू यू एज वेल, और आप ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू फील अबाउट शक। शक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में? अच्छा जी, हियर वी गो, वॉच दिस। बहुत ट्रैफिक था यार रोड पे। एक कप चाय मिलेगी? हाँ, पहले आप फ्रेश हो जाएं फिर दे देती हूँ। अच्छा तुम बनाओ, मैं फ्रेश होता हूँ। अरे आप पहले फ्रेश हो जाए ना, फिर दे रही हूँ चाय। क्या हो गया यार, जितनी देर में चाय बनेगी मैं फ्रेश हो जाऊंगा। जाओ। कि चाय ठंडी हो जाती है, इसलिए कह रही हूँ आप पहले फ्रेश हो जाएं। तुम जाओ, मैं हो जाता हूँ। इस मोबाइल की जान छोड़ते क्यों नहीं है? सारा दिन ऑफिस में टाइम नहीं मिलता क्या?
तुम्हें क्या हो गया यार? अभी घर में आया हूँ, मुझसे लड़ना स्टार्ट। आपके लिए तो बंदा कुछ भी करे ना सब बेकार है। आते ही सब मोबाइल में घुस जाते हो। तो तुम्हें मेरे मोबाइल और लैपटॉप से टेंशन क्या है? दे ये मोबाइल, मैं देखती हूँ ना इसमें है क्या। इसमें कुछ भी नहीं है, ऑफिस से जल्दी आया हूँ, थोड़ा सा काम इसमें कर लूंगा तो क्या चले जाएगा? थोड़ा सा काम निकल लूं, मैसेज डिलीट करने होंगे सारे। अगर मुझे मैसेज डिलीट करने होते ना तो ट्रैफिक में डिलीट कर लेता। बस बस, मेरी शक्ल देखते ही याद आता है ना आपको। तो तुम इतना शक क्यों करती हो यार? मौका क्यों देते हैं आप मुझे? मैंने क्या क्लोज किया तुम्हें बताओ? ये मोबाइल दे मुझे, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। देखा, पूरा इनबॉक्स डिलीट है आपका। मैसेजेस भर जाते हैं तो उसमें डिलीट कर। शाम के टाइम में क्यों डिलीट होते हैं? एक काम करो, मेरी फेसबुक का पासवर्ड भी है तुम्हारे पास, हर चीज का तो तुम्हारे पास पासवर्ड है, चेंज कर लो। जैसे कि आपने तो एक ही आईडी बनाई हुई होगी फेसबुक की, है ना? और ये भी कहोगी कि मैंने ब्लॉक किया होगा तुम्हें दूसरी आईडी में, है ना? देखा, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, सब पता है मुझे। तुम्हारे दिमाग ने मुझे ऐसा बना दिया, 24 घंटा घर में आओ सिर्फ लड़ाई यार, फॉर गॉड सेक। लड़ाई नहीं करूं तो क्या करूं? आते ही ना सलाम ना दुआ ना कुछ, आते ही मोबाइल में लग गए चाय दे दो बस। मैं सुबह से निकला हूँ, अभी घर आया हूँ और तुम्हारी शक्ल देखने के लिए आता हूँ ना, यही सुनूंगा बस। मैं भी नौकर नहीं हूँ, बीवी हूँ, समझे? सारा दिन काम करके बैठो और आते ही मोबाइल में घुस जाते हैं। आवाज हल्की करके बात करो, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं जिसमें तुम मुझसे बार बार लड़ती रहती हो। आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए है। तो फिर एक काम करो, सारे काम छोड़ देता हूँ मैं, सिर्फ इसी काम के पीछे लगा रहता हूँ। कोई काम नहीं छोड़ेंगे, जो इनबॉक्स डिलीट होता है ना आपका, सेंड आइटम डिलीट होता है, ये सब कुछ छोड़ दें। 4 साल हो गई शादी को, कुछ अपने अंदर चेंज लेके आओ। मैं चेंज लेकर आऊं? आप लेकर आए अपने अंदर चेंज। सही है, छोड़ दूंगा ये मोबाइल लैपटॉप सारी चीजें, इसका और देखो तुम्हें मैंने और भी चीजें बताई हैं ना अपने बारे में, अगर ऐसा कुछ करूंगा तो बता दूंगा यार। बता ही ना दे आप, ये दे मुझे मोबाइल अपना, दे। ठीक है देख लो, तुम्हारे दिमाग का कोई इलाज नहीं है। मेरे दिमाग का कोई इलाज नहीं, सब पता है मुझे। कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। देखो, सेंड आइटम डिलीट, इनबॉक्स डिलीट, कॉल लॉग डिलीट। क्या करूं मैं, समझ नहीं आता। दोनों ही एक्सट्रीम पे थे और इन्हें देखकर मुझे एक चीज़ इससे शायद पता नहीं रिलेटेड है या नहीं, मुझे याद आ गई। कल मैंने पढ़ा एक जगह पे फेसबुक पे कि किसी से नफरत करने से आपकी एनर्जी ज़ाया होती है, इससे बेहतर है ये सोच लें कि वो वफात पा चुके हैं। तो मुझे इतनी नफरत देख के, मतलब इतनी नफरत और इतना ज़्यादा कुछ हो तो आई थिंक वो तो आप रह ही नहीं सकते है। जो शक की जो बीमारी होती है जिस शख्स को, ये खातून जो इस वक्त कर रही थी इसके नहीं, लेकिन देखो उन हजरत की भी जो तरीका था वो बड़ा लाउड था। अगर आपके जहन में शक है और आप इनबॉक्स किसी का चेक कर रहे हो तो एक वर्ड होगा, एक ऐसी चीज होगी जो आप पिक कर लोगे बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इट। आपके जहन में थॉट है, जब किसी चीज का थॉट होगा यू विल इवेंचुअली फाइंड इट। That's but if it's there then you will find it. You know, even if you will find something one or the other. The way it's all started कि पहले तो मैं यही कहूँगी कि जब आपकी शादी हो गई है, वो कह रहा है बेचारा 4 साल and everything, whenever your husband comes back from work, मैं हाउसवाइफ्स के लिए मैसेज दे रही हूँ क्योंकि आप तो पूरा दिन घर पे होती हैं, यू वाचिंग टीवी या बच्चों के साथ बिजी होती हैं। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा आप इमोशनली उस वक्त भर चुकी होती हैं कि बाय द टाइम योर हस्बैंड कम्स बैक आप सारा कुछ उस पर निकालना चाहती हैं। बट यू नो, मर्द काम करके वापस आ रहा है, अब इतना एक्सपैंड हो गया सब कुछ, ऑब्वियसली इतनी चीज़ें आ गई। शक की जो बीमारी है, पहली बात ये है कि जब भी आपका मियाँ, अगर आप हाउसवाइफ है, वापस आ रहे हैं, चिक 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 शुरू ना करें। पहली बात ये है, मतलब आते ही आप उसके ऊपर हैमरिंग शुरू कर देंगी तो इवेंचुअली वो जरूर चीट करेगा आप पे और जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ रुकिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको लिखना भी शुरू कर दीजिए, देखना भी शुरू कर दीजिए, समझना भी शुरू कर दीजिए और सबसे बड़ी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करके देखिएगा कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब प्लीज़ कैरी ऑन। तो एक पहली बात तो ये हो गई कि आपने आते ही लड़ाई नहीं करनी, आप हैमरिंग नहीं कर सकते आते, जस्ट बी स्वीट। अगर आपको शक भी है तो इस तरह मोबाइल छीन के चीखम चाक करके नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। इवेंचुअली आपका मियाँ अगर बेचारा चीट नहीं करे तो वो करने शुरू कर देगा। अच्छा, इसकी क्या वजह होती है कि ये फोर्स्ड बिहेवियर होता है? जैसे बच्चे कहते हैं बिहेवियर है, और ये बिहेवियर के पीछे सबसे ज्यादा जो चीज है वो है स्ट्रेस है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन, दो चीजें। ठीक है, जो शौहर अपनी बीवी को तवज्जो और वक्त नहीं देते उनमें फ्रस्ट्रेशन जागता है। दूसरा, काम की, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। अच्छा, एक बात,
वो कौन सा साल होता है या वो कौन सा महीना होता है जहां बेगमात ये कहती हैं कि अब शौहर मेरे हाथ से जा सकता है, इसकी मसरूफियात बदल रही हैं, या वो कौन सा साल होता है, या मैं एक सेकंड, अभी हम ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करेंगे, वो कौन सा साल कौन सा महीना होता है, रैंडम बता सकते हैं आप सब, अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आप नॉलेज बता सकते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि मेरी स्टडीज़ क्या कहती हैं। वो कौन सा साल कौन सा महीना होता है जहाँ रिलेशनशिप मुतासिर होने लगती है और मियाँ और बीवी दोनों का बिहेवियर चेंज होने लगता है। साथ साथ अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसके साइंस क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे। देयर आर साइंस जहां पर पता चलता है कि आपके हस्बैंड का या जाहिर है उनका इंटरेस्ट जो है वो कहीं और हो गया है। I like this stuff. You like this stuff? All right then. We all like this topic. छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। And inside women like this topic. जीने का मजा तो सुबह में है। जोर से आप लोग डिसाइड कर लें, आप लोग मेरे शो पे आए तो फिर जोर से तालियां बजेंगी। गो। थैंक यू, देयर यू गो। देखो एक बात याद रखना, जिंदगी में जो तुम्हारा लम्हा है ना उसमें कम से कम जी तो लो पूरे तौर पे। यहां से तुम जा नहीं सकते, 11 बजे तक तुम यहीं बंधे हुए हो। 11 बजे के बाद तुम यहां से जाओगे तो 11 बजे तक बिंदास जियो। हम वो गुनाह बेलज्जत नहीं होता, हम गुनाह भी करते हैं और फिर डरते भी रहते क्यों। अबे आप कर लिया तो एंजॉय कर यार, हो गया, इसका ये कुछ और मतलब नहीं है, खुदा का वास्ता। कहीं एक दूसरे को फोन कब मिल रहे हो भाई। बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, तो हम शक पे बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि वो कौन सा महीना, वो कौन सा साल होता है, शादी को कितने दिन होते हैं, क्या शादी पुरानी लगने लगती है, मर्द कहीं और जाने लगता है, उसे ऑफिस में काम करने वाली लड़की अच्छी लगने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे के साथ बात कर सकता है, बीवी कौन से महीने में बात सुनना छोड़ देती है, बीवी को सिर्फ लगता है एक आदमी खड़ा बोल रहा है, तो वो कौन सा महीना होता है, प्लीज़ बताइए। देखिए, एक तो कहा ही जाता है कुछ अनासर हैं और कल्चरली डेफिनेटली डिफरेंस। मोस्टली ये रिसर्च जितनी बेस्ड होती है वेस्ट की होती है, ईस्ट में नहीं होती। इसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के वफादार बहुत हद तक होते हैं until unless some drastic changes happens within the relationship। उसमें एक चीज़ ये होती है कि जब औरत अपना ख्याल रखना शुरू बंद कर दे और मर्द का ख्याल रखना बंद कर दे, यानी अपना भी और अपने शौहर का भी, जब वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करे, दो में से कोई एक पार्टनर जो है, वहाँ पे फिर दूसरा पार्टनर इनसिक्योर्ड होता है और शक का एलिमेंट शुरू होता है। इंसान के अंदर जेनेटिकली भी शक आता है। बाय द वे, ये भी स्ट्रेंज है कि अगर माँ बाप में से किसी को शक की आदत थी तो जेनेटिकली वो ट्रांसफर होती है। शक इज बेसिकली अ बिहेवियर और बिहेवियर ट्रांसफर होते हैं जेनेटिकली, तो ये हो सकता है। अच्छा, एक 7 साल के बारे में कहते हैं कि द 7th ईयर ऑफ योर मैरिज इज अ वेरी क्रिटिकल मैरिज और 7th ईयर ऑफ योर रिलेशनशिप इज अ वेरी क्रिटिकल रिलेशनशिप। ये जो था कि 3 इंस्टीट्यूशन होते थे मैरिज के, 3 स्टेजेस हुए मैरिजेस के। पहला होता था कि लोग करते थे जस्ट टू हैव गुड फूड, लाइक फूड। थोड़ा कैमरे में उधर देख ले वरना प्रोफाइल आता रहेगा। हाँ, पहले मैरिजेस के बेसिकली 3 जगह मैरिजेस डिवाइडेड हुई है। 1822 तक ये होता था कि आप सिर्फ खाने के लिए शादी कर रहे हो या अपने किबले के लिए शादी कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो। देन हुआ कि जी प्यार के लिए कर रहे हो। एंड देन नाउ व्हाट मैरिज इज लाइक, पीपल से आई वांट टू ग्रो विथ यू, और मैं इसलिए कर रहा हूँ, प्यार करता हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन। जब इतनी हाई एक्सपेक्टेशन आप सेट करते हो, दैट्स व्हाई डिवोर्स रेट आर गोइंग हायर। अच्छा, मैं तो कॉमन आदमी, देखिए हमारे मसाइल ये नहीं, हम तो ये भी नहीं समझ पाते कि ग्रो क्या होता है। हाँ, सही बात है। ऑनेस्टली मैं तो एक आम सी बात कर रहा हूँ, बहुत जनरल सी बात कर रहा हूँ। एक जनरल ऑडियंस जो हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, जो रोटी दाल के चक्कर में लगे होते हैं, उस रोटी दाल वाले घर में शक कहाँ आता है, कब आता है, उसकी बात हो रही है। वो रोटी दाल वाला घर जो है ना, जहाँ जो स्पिरिट का लेवल कहीं अटेन करने के चक्कर में नहीं होता इंसान सिर्फ जीना डे टू डे लाइफ गुजार रहा होता है, वहाँ शक कहाँ। शायद ये खवातीन बैठी, आप भी बैठे, एक बात बताइए मुझे, ये अच्छा आपने ये कह दिया। जब से मोबाइल फोन आया है तब से शक बढ़ नहीं गया। देखिए, मोबाइल फोन के साथ एक रिश्ता, चाहे वो प्रोफेशनली किया हो, वो रिश्ता जो बना है ना, उस रिश्ते के अंदर जो एक्चुअल इंसानी रिश्ता है वो निगलेक्ट हो रहा है। That's true. मैं इसको कई दफा डांटता हूँ। आई एम टॉकिंग टू हर एंड शी इज लाइक दिस। 5-10 मिनट के बाद रियली गेट एंग्री। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस, मतलब आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर ऑन दिस। ये कौन सी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है? तो होता ये कि इस रिश्ते की वजह से इंसानी रिश्ता निगलेक्ट होता है। हाँ। और यहाँ से फ्रस्ट्रेशन और शक की इब्तिदा शुरू।
अच्छा, लेकिन हमारे एक और प्रॉब्लम है, हमारा मसला ये, एक तो हम लोग हर चीज़ को जो है ना, मतलब हाँ, हर चीज़ का मिसयूज जब करना शुरू करते हैं फिर उसको बुरा बोलना। भाई ये जो है मोबाइल फ़ोन है एक गैजेट है, टीवी जो है वो एक डब्बा है, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका यूजेज तो हम पे डिपेंड करता है ना। हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, देखिए मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की हमारी रिवर्स साइकोलॉजी होती है, ऐसे कि आप जिस चीज़ को आप बोलेंगे ना नहीं करो, वो बंदा ज़्यादातर उसी पे जाएगा, वही करेगा। तो हम एक तो ये करते हैं, और दूसरा वो जो आप कह रहे थे, आपका सवाल था कि शक कब आ जाता है। वो शक उस वक्त आता है जब फ्रस्ट्रेशन आती है। जैसे रोटी दाल वाले घर की अगर आप बात कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक उन्हीं चीज़ों में हैं कि खाना हो जाए, लाइट रहे, पानी किस वक्त आता है, बच्चे की फीस चली गई नहीं गई, तो ये सारे स्ट्रेसेस औरतों पे या मर्दों पे होते हैं। उसके बाद जब आपका पार्टनर आपको अगर थोड़ा सा भी निगलेक्ट करे या उसके अपने मसले हों, तो वजह इसके कि हम कम्युनिकेट नहीं करते बैठ के। अब वो कम्युनिकेशन चाहे मियाँ बीवी के दरमियान हो, चाहे माँ बेटे के दरमियान हो, चाहे माँ बेटी के दरमियान हो, चाहे भाई बहन के दरमियान हो, हम अपने इश्यूज़ को अपने पास से खुद ही सोच लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा, हम कम्युनिकेट नहीं करते। मुझे ये लगता है कि हमें घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, मुझे अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको बोलूँगी बिठा के, देखो मुझे ऐसे फील हो रहा है और तुम इस मसले को या तो हल करो या मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। या मेरा बेटा अगर कुछ करेगा तो मैं उससे पूछूंगी कि तुम मुझे अपसेट क्यों लग रहे हो। मतलब मुझे लगता है हमें बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अच्छा, पहले आपका एक व्यू पॉइंट ले लें, उसके बाद टेलीफोन कॉल की तरफ जाएंगे। जी प्लीज, आप क्या सोचती हैं, कौन सा वो ईयर होता है जो बहुत मुश्किल होता है? That's so true, the 7th year, whether it's your friendship, whether it's your relationship। उसके बाद ये भी कहते हैं कि जी आदतें मिलने शुरू हो जाती हैं, बिहेवियर, शक्लें भी मैंने सुना लम्हा। हमारी नहीं मिलती, हमारी नहीं मिलती, मैं ज्यादा प्रिटी हूँ। वो तो है, मिलती की मसला हो जाएगा। नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि 7th ईयर में, कहती हूँ किसी साल को आप वो नहीं कर सकते कि ये साल मुश्किल है, वो साल मुश्किल नहीं है। मुझे तो लगता है कि 20वां साल मुश्किल है फिर। अच्छा, और वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल इतना मुश्किल होता है। अच्छा, कोई कैसर भाई को फोन करके पूछे कौन सा साल मुश्किल है? वो तो कहेंगे हर साल ही मुश्किल है। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? परवेज तारा बात कर रही हूँ, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, बताइए शक के बारे में क्या कहेंगी? साहिर भाई, शक के बारे में तो यही कहूंगी कि लोग कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। समटाइम ऐसा होता है कि लोग खुद शक कर रहे होते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि जो है ना, लोग शक करने पे मजबूर करते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई सा भी रिलेशन हो। जब तक हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे ना कि वो शक नहीं करे। नहीं, होल्ड ऑन, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। शक करने पे मजबूर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शक करने पे मजबूर करते हैं? मतलब आपका बिहेवियर जो है वो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। अगर आपको कोई आपकी खाला फोन करके ये कहती हैं, आए भाई तुम्हारा तुम यहाँ घर पे नहीं आ रहा, पता तो करो कि क्या वजह है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये रीजन है। और एक ये भी है, लाजमी है कि वाइफ को ही कोई खाला कॉल करके करे, ये कोई हस्बैंड को, कोई जॉब पे अगर वो है, कोई फ्रेंड कह सकता है तुम्हारी वाइफ क्या कर रही होगी, अगर वो अकेली रहती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन बेसिकली बनना स्टार्ट शक यहीं से होता है। अगर ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी से खुद खत्म कर दें, या वो खाला है या वो दोस्त जो हमें शक के लिए बेकार है कि हम शक करें, अगर हम उसी वक्त उसको झाड़ दें तो शायद उसके बाद हमारे बीच इतना शक ना आए और हम अपने रिलेशन पे डटे रहे। तो आई डोंट थिंक सो। तारा होल्ड ऑन तारा, टेल मी, आपके साथ जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा तो हुआ है, लेकिन मैं इस बात को वो नहीं करती। अब मैंने इस बात को अपनी जिंदगी से निकाल दी। मैं शक नहीं करती, ना ही मुझे शक पसंद है। मैं बोलती हूँ देखो मुझे अल्लाह देख रहा है तो मैं अल्लाह देख रहा है, सबसे बड़ी बात ये, इसके बाद कुछ नहीं। दिल में एक और टेलीफोन कॉल अफेक्टेड है भाई, एक और टेलीफोन कॉल। जी इफेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मारा आप लीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? गजाला बात कर रही हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम गजाला, क्या कहेंगी शक के बारे में? मैं ये कहूँगी कि शक डिपेंड करता है कि शक वही लोग करते हैं जो खुद भी गलत होते हैं। अच्छा। मेरी शादी को माशाल्लाह 24 साल हो गए और बहुत अच्छी लाइफ है हम दोनों की। अल्लाह ताला ने इस्लाम कुरान में भी कहा है कि जिस तरह के मर्द हैं उसी तरह की औरतें उन्हें दी जाएंगी। तो शक वही करता है जिसको, जो खुद गलत हो। जब आप खुद गलत होंगे तो आप अगले के लिए सोचेंगे कि वो गलत है। ये एक एस्पेक्ट है, आई डोंट एग्री विद इट, बट दैट्स ओके। ये कॉन्टेक्स्ट अलग है इसका। हां, कंटेंट पे बात करें। एक और टेलीफोन कॉल उरूज आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी सर,
प्लीज साहिर भाई से बात करनी, प्लीज करवा दे। मेरी बड़ी मुश्किल मुद्दतों के बाद लगी है, प्लीज उनसे बात करवा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, मैं आयशा बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर। जी जी साहिर भाई प्लीज मुझे बता दें आपसे कैसे मिल सकती हूँ। मैं काफी देर से रही हूँ, मैंने आपसे मिलना था, डिस्कस आपने कहा था कि आपको मैं जब लाहौर आऊंगा तो बता दूंगा कि किधर मिलना है, लेकिन उसके बाद आपने बताया ही नहीं। नहीं मैम, एक्चुअली हम लोग लाहौर 2 दिन के लिए गए थे एंड वी वर कंटिन्यूसली शूटिंग, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। लेटर ऑन अगर हमारा कभी लाहौर का प्लान बनता है तो मैं आपको बता दूंगा। हम 2 ही जगह होते हैं, या तो शूटिंग पे होंगे या समा का जो दफ्तर है रेडियो का, वहाँ पर मैं अपना शो करता हूँ, तो वहाँ पर आप मुझसे आके मिल सकती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आपको बता दूंगा। एक और टेलीफोन कॉल डॉक्टर साहब आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, अब्दुल महमूद जी। कहिए मारूफ साहब। साहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और सबसे पहले फजीला काजी को भी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी हैदराबाद की एक कैसर भाई हमारे दोस्त है। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे आप? ये मेरी बीवी बहुत शक करती है मुझे। क्या बात, बहुत ही शक करती है। 12 जनवरी सन 1990 में मेरी शादी हुई है और ये 12 जनवरी को मैंने जब सालगिरह बनाई है, जब भी शक उन्होंने किया है। 26 साल हुआ है मेरी शादी को। अच्छा एक बात बताइए, किन बातों पर शक करती हैं? क्या वजह क्या होती है? वजह यह है कि मैं हूँ एक फोटोग्राफर। मेरा काम था फोटोग्राफरी का। जवाब अब वो मेरा खत्म हो गया, बेनजीर की शहादत में बहुत दुकान चल गई थी। अच्छा ओके। हाँ ओके। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो शक न करें। खैर ये तो 26 साल हो गए, अल्लाह ही मालिक है। मतलब खवातीन को पूरी ताज़ीम के साथ अशफाक अहमद साहब एक जगह लिखते हैं और मैं इस बात को बड़ा मानता हूँ। खवातीन के बारे में लिखते हैं, ऐसा मत समझिएगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ खवातीन की, लेकिन अशफाक साहब खवातीन की साइकी के बारे में लिखते हैं कि खवातीन का फैसला उनकी मंतक और उनकी दलील होता है, और उनके फैसले को तब्दील या उनकी मंतक को तब्दील या उनकी दलील को तब्दील सिर्फ वही खातून कर सकती हैं जिसकी वो मंतक और दलील होता है। बाकी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद फिर मेरा हमने आपको स्किट दिखाया था, एक स्टोरी टेलिंग भी साथ साथ चल रही है। उसमें ऐसा हुआ था कि एक खातून ने अपने हस्बैंड पे शक किया। 4 साल उनकी शादी को हो गए और वो उनके फ़ोन को कंटिन्यूसली चेक कर रही थी। उनका बिहेवियर आपने देखा था और शौहर का बिहेवियर, दोनों वायलेंट हो रहे थे, दोनों वर्बल अब्यूज़ कर रहे थे, दोनों की गलती कुछ ना कुछ थी। अब उस कहानी में आगे हुआ क्या है? आपको याद होगा बेगम ने फ़ोन उठा के देखा था और इसके बाद मैसेजेस चेक किए थे। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं, वॉच दिस। अब किस बात पे मुंह बना हुआ है? ये कौन सा वक्त है घर आने का? 8 बज रहे। तो आप 6 बजे आ जाते हैं, 2 घंटे कहाँ थे? अब 8 बजे आऊं 10 बजे आऊं उसमें भी प्रॉब्लम होगी तुम्हें? मैं सारा दिन आपका इंतजार करती रहती हूँ यार, आप 8 बजे आ रहे हैं। तो इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर पे आने के बाद तुम मुझे गिफ्ट हैम्पर दो। क्या गिफ्ट हैम्पर दो? सच सच बताएं, कहाँ गए थे? तुम्हारा ये रवैया सही है मेरे साथ? बिल्कुल सही है, मैंने जो पूछा है ना उस बात का जवाब दें। कहाँ थे आप? देखो हर बात पे शक करना जरूरी नहीं होता। ये गोल गोल नहीं घुमाएं बात को, सच सच बताएं कहाँ थे? हाँ। ना उसी के साथ गया हुआ था मिलने, बोलो क्या कर लोगी? बहुत अच्छी बात है ना ये। तुम्हारे इस रवैये की वजह से ना मैं बाहर जाके बैठता हूँ लोगों में। क्यों, कभी सोचा है? लोगों में या लड़कियों में? हाँ लड़कियों में बैठता हूँ क्योंकि मुझे घर में सुकून नहीं मिलता। आने के बाद सिर्फ तुम्हारी चिक चिक बर्दाश्त करता हूँ। इंसान आता है, उसे चाय दे, इंसान पूछे खाने के लिए, बाहर उसके बाद 2 मिनट बैठ जाऊंगा ना तो 2 साल के बराबर सुकून मिलेगा मुझे। वाह वाह, सारा दिन मैं यहाँ इंतजार करूँ, घर के सारे काम खत्म करूँ और मुझे ये कहा जा रहा है कि बाहर वाली के साथ ज्यादा सुकून
सुकून मिलता है। इंतजार किसने मना किया है भाई? इंतजार करो, मना नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे आने के बाद घर का माहौल तुम ऐसा क्रिएट कर देती हो। तो और क्या करूं मैं? कभी मोबाइल में बिजी रहते हैं, कभी लेट आते हैं। तुम्हारे शक की वजह से, सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर के बाहर गुजारता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं घर पे आऊंगा तो मुझे सुनाओगी और उसके बाद यहाँ लड़ाई होगी। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इसी तरह का रवैया तुम्हारा मेरे साथ रहा ना, तो जो बातें मैंने अभी बोली है ना तुम्हें कि मैं फला से मिलता हूँ, 2 मिनट उसके साथ गुजारता हूँ, मैं सच करके भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, यानी कि आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? ये बोले ना कि आप मुझे छोड़ना चाहते हैं। इस बात को तुम जैसा समझ सकती हो ना, उस तरह समझ लो, नन्ही नहीं हो। सारा दिन काम करो, सब करो, और मुझे ये कहा जाता है। अच्छा, यहाँ इससे पहले कि आप खातून के लिए सॉरी फील करने लगें और हम सब ये समझें कि शायद ये रोना जो है ये बिल्कुल सही है, एक बात याद रखिएगा, ख़ास तौर पे हमारे ड्रामे इन बातों की जिम्मेदार है। मैं पाकिस्तानी प्लेज नहीं देखता, उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं उनसे कोई बेहतर चीज़ें देख रहा होता हूँ, लेकिन कम से कम मैं वो नहीं देखता। मुझे थोड़े से ऑड लगते हैं, इस सेंस में ऑड लगते हैं बिकॉज आई थिंक दुनिया प्रोग्रेस कर चुकी है, हम अभी तक उसी जगह पे खड़े हुए हैं। ये एक टिपिकल बिहेवियर है जो आपने देखा है। एंड में चाहे किसी की भी गलती हो, मर्द को ब्लेम किया जाता है। एंड में मर्द बिकम्स द कल्प्रिट। दिखाने का मकसद ये नहीं है कि औरत गलत है या मर्द गलत है, दिखाने का मकसद ये है कि क्या इससे हम कुछ सबक हासिल कर सकते हैं, क्या हमारे बिहेवियर में चेंज। अभी इस कहानी का अंजाम आपने देखा नहीं है, इस कहानी का अंजाम होना है। अभी एक और सेगमेंट आएगा जहां पर एक और कॉन्वर्सेशन होगी और साथ साथ एक रियल कहानी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, एक रियल कहानी जो हमारे माशरे की जीती जागती कहानी है और वो यहाँ पर आपके सामने हम पेश करेंगे। किसी से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, हम कोई चीज़ सिवाय इसके कि हमने इसको स्किट बनाया, सिवाय इसके हम कोई चीज़ फैब्रिकेट नहीं करते, सीधी सी बात है। तो अगर आप आज के शो से कुछ सीख सकें तो वही बेहतर होगा। अब इस मामले में मैं इन तमाम लोगों की राय लेना चाहता हूँ। स्टार्ट करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन जो अभी आपने देखी है, जहाँ हस्बैंड ने अब ये कह दिया है कि जी बस ठीक है, तुम जो समझना चाहती हो समझ लो, तुम्हारे शक की वजह से मैं दूसरी खवातीन की तरफ जाने लगा हूं, क्या वो सही कर रहा है? ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 है। ये स्टेज 2 है। पहले स्टेज में कंटिन्यूसली शक, और शक के बाद मर्द जो है वो फिर चलो मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर चूंकि घर में किसी और वजह से भी शक जो है वो एक चीज़ पे नहीं होता, एक रवैया हो जाता है पूरा कि हर चीज़ पे शक करना। तो अब उसने फ़ोन जब दे दिया बेगम को, तो अब इस बात पे शक कर रही है कि लेट क्यों आया, तो एक और शक। सेकंड स्टेज वो होता है कि जब मर्द जो है वो हार मान के कहता है दिस इज इट, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, तुम्हें जो सोचना है सोचो। यहाँ औरत अपने जहन में एक तस्वुर बना लेती है कि अब ये किसी और औरत के पीछे और ये दूसरी शादी करेगा या मुझे छोड़। मायरा 30 सेकंड्स, उसके बाद ब्रेक पे जाके फिर आप दोनों की राय लेते हैं। 30 सेकंड्स, व्हाट डू यू थिंक? मैं तो यही कहूँगी कि ख़वातीन जो घर में रहती है उनको अपना दिमाग किसी और तरफ लगाना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लोगे सिर्फ अपने मर्द की तरफ कि वो इस सेकंड क्या कर रहा है, 2 बजे क्या कर रहा था, 4 बजे क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा होगा, अब क्या कर रहा होगा, तो उससे सिर्फ आपके जहन में खराबी पैदा होगी। ऑलराइट जी, जब वापस आएंगे तो आपको एक रियल कहानी से मिलवाएंगे और साथ साथ ये बताएंगे कि इस सिनेरियो में, इस केस में कसूर किसका है, क्या मर्द का है या औरत का है या दोनों का है, दोनों जिम्मेदार हैं, और इसका अंजाम क्या होना चाहिए। पहले हम राय लेंगे कि क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अंजाम हुआ क्या। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। आलिया सारे बनी ने हमें ज्वाइन किया, आलिया भाभी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। अच्छा, आपसे पहले हमने एक केस दिखाया था, एक स्किट हम दिखा रहे थे, उस स्किट के अंदर बेगम हस्बैंड पे शक करती हैं,
ये पहली एपिसोड थी। दूसरी एपिसोड जब हमने दिखाई तो उसके अंदर फिर हस्बैंड ने ये कह दिया तुम्हारे शक की वजह से अब मैं बाहर दूसरी ख़वातीन में जाने लगा हूँ। अब इसके बाद हम सबको इंतज़ार है कि तीसरे सेगमेंट में, तीसरी एपिसोड में होगा क्या, और ये इसका फिनाली है, ये इसका फाइनल एपिसोड है। जब आप शक करते हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ जिम्मेदारी आती है मर्द की कि वो क्या एक्शन या रिएक्शन लेता है। आइए आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या उसके बाद। वॉच दिस। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? जब मेरे साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहते तो बात क्यों करना चाहते? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? तुम्हें साथ लेके। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, मैं तुम्हें अपने ऑफिस के सारे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। वहाँ जितनी लेडीज काम करती हैं सबसे, कम से कम तुम्हारा शक तो खत्म हो। अगर इसी तरह मुझ पे शक करती रहोगी, मेरे साथ लड़ती रहोगी, तो आगे की लाइफ हम कैसे जिएंगे? हाँ, और तुम्हें वैसे ही मालूम है कि हम लोग कितनी मुश्किलों से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आप मुझसे मोबाइल क्यों छुपा के रखते हैं? देर से क्यों आते हैं? यार, ये छोटी छोटी बातों पे लड़ने से कुछ मिलता है? हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ होता तो रात में बाहर रहता, आता ही नहीं घर पे। देखो, अगर तुम्हारी इसी तरह की हरकतें रही ना तो किसी दिन मैं डिप्रेशन का मरीज बन जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बातें करने का दिल किसी का नहीं करता, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। 24 घंटा ऑफिस में चिक चिक, बाहर की चिक चिक, ट्रैफिक, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ यार। घर में सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखने के बाद सिर्फ बातें सुनने को मिलती। अच्छा ना, आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? मैं इसीलिए आज तुम्हें अपने ऑफिस ले जाना चाह रहा हूँ, ताकि वहां चल के तुम सारी बातें अपनी कानों से सुन लो कि इससे मेरा क्या रिलेशन है। तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं वहां सिर्फ हम दोनों के लिए जाता हूँ, हम दोनों के लिए कमाता हूँ। तुम्हारी ये थिंकिंग हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है, तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा रही। अच्छा ना, बस मैंने माफ़ी मांग ली ना, मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझे भरोसा है आपकी बात पर, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम्हें पता है, जिंदगी में शक करने वाले इंसान नहीं जी सकते, क्योंकि मोहब्बत के अंदर जब शक आ जाए ना तो सिर्फ दरारें आती हैं और कुछ नहीं होता। और मैं चाहूंगा कि हमारे इतने अच्छे प्यार, इतने अच्छे बंधन को इतने आराम से दराड़ा है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब आइंदा से वादा करो लड़ाई नहीं होगी और शक वो तो बिल्कुल भी। चलो चाय लाओ। आप बैठे, मैं चाय ला। पक्का? अच्छा जी, तो ये तो वो सेगमेंट था जहाँ पर बेगम ने माफ़ी मांग ली और ये कहा कि आइंदा वो कभी शक नहीं करेंगी। एक जुमला जिसमें हमने लगाया नहीं था, वो एक सेंटेंस था जिसमें बेगम कहती हैं कि अगले 24 घंटों तक शक नहीं करूंगी। मैं भी यही कहने वाला। लेकिन अब जरा थोड़ा सा इस केस के बारे में बात कर लें, ठीक है? और किसी को यादों में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। कोई भी नीचे सर झुका के नहीं बैठेगा, उदास नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन सवाल, इस पूरे सिनेरियो में मर्द ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया और उसने एक जुमला कहा जो नॉर्मली मर्द नहीं कहते कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ और मिलवाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा शक दूर हो सके। अच्छा, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कम होता है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए और आपको आइडिया देने के लिए हमने ये लाइन कही कि जी ताकि मर्द भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर औरत शक कर रही है तो ये शौहर की जिम्मेदारी है कि उस शक को किस तरह से वो ख़त्म करे ना। अब इस पूरे सिनेरियो में गलती ज़्यादा किसकी नज़र आ रही है? आपसे शुरू करते हैं। देखिए, बात किसी एक की गलती कम या ज्यादा की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, दोनों रिस्पॉन्स अपनी अपनी तौर पे देते हैं। एक स्टिमुलस देता है, दूसरा रिस्पॉन्ड देता है, उसका रिस्पॉन्स इसके लिए स्टिमुलस बन जाता है। तो ये जो कॉरल होता है उसमें दोनों की गलती होती है। अच्छा, इसमें जो दिखाया गया, आपने बड़ा पॉजिटिव कंक्लूजन दिया कि मर्द ने एक एफर्ट की, इसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई और करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात याद रखिएगा, मर्दों को भी कह रहा हूं और ख्वातीन को भी कह रहा हूं, प्लीज अपनी रिलेशनशिप को बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। इंसान से गलती होती है, लेट्स से कि एक ऐसी गलती हो गई है जिसकी तलाफी नामुमकिन है, खुदा का वास्ता सोचिए,
आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, मैंने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूँ, रिलेशनशिप्स आर नॉट देयर टू डिस्ट्रॉय, जस्ट टू थ्रो देम अवे। और आपने एक जो बात कही थी, एक जुमला जो आपने कहा था शुरू में कि मैं ह्यूमंस को अप्रिशिएट करती हूँ, दे आर ह्यूमंस, तो वही बात है कि गलती किसी से नहीं है। और मुझे यहाँ पे ये बात अच्छी लगी थी कि अगर मर्द ने एफर्ट की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में मर्द को एक दर्जा ऊपर करार दिया है औरत से, इसीलिए। और औरत जो है वो इमोशनल ज़्यादा होती है, मर्द इमोशनल कम होता है, थोड़ा ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होता है मर्द। और जो इस वक्त इसने किया वो एक जेंटलमैन को ऐसा ही करना चाहिए जो वाकई अपना घर बनाना चाहता है। इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन, बहुत आइडियल सिचुएशन भी है। बट इस तरह की जो पोजीशनिंग होती है जिसके अंदर जब औरत बहुत शक कर रही होती है या मर्द भी बहुत शक कर रहा है, जैसे औरत शक नहीं करती, मर्द भी बहुत जगह शक करता है, तो जिस पे शक हो रहा होता है वो डिफेंसिव हो जाता है कि वो कुछ चीज़ डिक्लेयर नहीं करना चाह रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसको डर होता है कि जो इसका बिहेवियर मेरे साथ है वो मेरे दोस्तों के साथ भी होगा, वो मेरे ऑफिस वालों के साथ भी होगा। तो अगर आपको शक है भी, और अगर आप अगेन वही बात है कम्युनिकेशन, उस लड़के ने कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रखा था, बहुत सारे लोग डर के मारे क्लोज कर देते थे, उसकी बीवी चीख चिल्ला रही है। नहीं, एक और एलिमेंट भी आ जाता है ना, एक और एलिमेंट भी आ जाता है जो हमारे माशरे का एक अजीब सा जुज्व है, पता नहीं क्यों होता है कि मैं मर्द हूँ, भाई मर्द हूँ तो या नहीं चुप रहूंगा, या मैं चुप रहूंगा, या मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। आई मीन व्हाई? मैं करके दिखाता हूँ, मैंने नहीं किया, मैं करके दिखाता हूँ। तो ये बिहेवियर गलत है। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद आली भाभी आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ साहिर भाई। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं जितना भी अप्रिशिएट करूँ कम है। और दूसरा ये जो आज शक पे बात हो रही है ना, तो यकीन माने साहिर भाई, मेरे अपने 2 भाई फौत हो गए और 2 जो है ना वो डायलिसिस प्रोसेस पर है इस शक की वजह से। जस्ट मेरा वालिद मेरी वालदा पे बहुत ज्यादा शक करता था, वो उसे मेरे भाई को हॉस्पिटल नहीं ले जाने देता था क्योंकि डायलिसिस प्रोसेस पे पूरे 3 घंटे लगते थे और जाना कहाँ पड़ता था, कराची, ठीक है। तो वो रहते हैदराबाद में थे, जाना कराची पड़ता था, तो वालिद जो है ना छोड़ते नहीं थे कि जाओ तुम कराची SIUT से डायलिसिस करा लो, ठीक है। उसकी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई, दूसरा बीमार हुआ उसकी भी डेथ हो गई। अभी साहिर भाई 2 डायलिसिस प्रोसेस पर है और इतनी बुरी हालत है कि वो 2 ही कमाने वाले थे और वो दोनों डायलिसिस प्रोसेस पे, बस अल्लाह ही उनका वारिस है और कोई भी नहीं है। और मुझे बहुत, मैं उनकी बहन हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मेरी शादी तो रावलपिंडी में हुई है, पर मैं बहुत मुझे दुख होता है कि कोई कमाने वाला उनका नहीं है, कुछ भी नहीं। जस्ट मेरी वालिद की एक शक पर मेरे एक भाई की डेथ हुई है कि वो उनको जाने नहीं देते थे कि रावलपिंडी जाओ और तुम डायलिसिस कराओ। प्लीज साहिर भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज प्रोग्राम के बाद मुझे जरा कॉल कर ले, प्लीज मुझसे जरा राब्ता कर ले। मेरे भाई बहुत मुश्किल में, जो 2 भाई है ना, वो एक 19 साल का और एक 24 साल का है, दोनों डायलिसिस प्रोसेस पे बहुत ज्यादा मुश्किल में। साहिर भाई प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है मैम, ठीक है मैम, वी विल डेफिनेटली आप अपना इनका नंबर ले लीजिए एंड विल डेफिनेटली टॉक टू यू। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए मिसेज आमिर। साहिब मुझे ये कहना है कि दोनों को मतलब खुले माइंड का होना चाहिए, खास तौर पर औरत को। ये जैसा कि आपने सेगमेंट में दिखाया है कि शौहर घर पे आ रहे हैं तो पूछ रही है कि अभी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए, तो भाई जाहिर सी बात है ऑफिस से आ रहे हैं, मिलेंगे भी लोगों से, बैठना उठना भी होगा। ठीक है, औरत को थोड़ा सा खुले माइंड का होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। भाभी आप क्या सोचती हैं, ये जो आपने अभी सेगमेंट देखा, क्या औरत घर बनाती है और शक घर को तबाह कर सकता है? और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ शक किया जा रहा है, मोबाइल, आपकी शादी को भी माशाल्लाह 20 साल हो गए और जाहिर है सारिम भाई ख़वातीन से बहुत मिलते हैं, इस सेंस में मिलते हैं कि काम ही उनका वो है जहाँ बेसिकली ख़वातीन और उन मर्दों से डील किया जाता है जो इमोशनली रेक्ट होते हैं। और जिस वक्त आप इमोशनली रेक्ट होते हैं उस वक्त आपके लिए आपको जो मसीहा नज़र आता है, आप लामहला उससे प्यार करने लगते हैं, उससे क्लोज हो जाते हैं, तो आप बहुत वनरेबल सिचुएशन के अंदर होते हैं। तो आई एम श्योर कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आए होंगे जहाँ पर ख़वातीन ने बेतहाशा उनसियत का इजहार किया होगा सारिम भाई से। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उस चीज़ को कैसे डील किया? बहुत पुरानी बात है, शायद लोग इत्तेफाक न करें, लेकिन मेरा फ़लसफ़ा यही है कि मर्द जब रात को घर वापस आ जाता है तो फिर वो आपका होता है। ये पूरे दिन को जो औरतें उन्हें चेक करती हैं, वो बाहर जाते हैं, 1000 लोगों से मिलते हैं, लेकिन वापस घर आने का मतलब ये है कि बीवी की अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हैसियत है, पोजीशन है। और मर्द अगर बाहर किसी चीज़ को आगे पीछे कर भी रहा होता है जिसको कोई दुनिया में नहीं जानता, उसको उसका खुदा वो खुद बहुत अच्छी तरह जानता है। ऐसे में अगर बीवी उस चीज़ से दरगुजर करे, नज़रअंदाज कर रही हो, तो मियाँ की नज़र में उस बीवी की इज्जत हमेशा बढ़ जाती है। देर से सही, लेकिन उस चीज़ को कभी ना कभी रियलाइज़ ज़रूर करता है।
मैं अपने हवाले से बात करूं तो सारिम साहब मेरा मोबाइल चेक करते हैं और अगर वो चेक ना करें तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उसकी वजह ये कि चेक करने का मतलब तो ये कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और अगर वो उसको चेक नहीं कर रहे तो क्या मैं उनके लिए इतनी बेकार हो गई हूँ कि मैं कहीं जाऊँ, मैं किसी से बात करूँ, उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं है। और मैं कभी भी उनका मोबाइल चेक नहीं करती और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं लगती। उसकी वजह ये कि मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी पार्टनर पर शक करते हैं तो आप अपनी बेइज्जती करते हैं, आप अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप बना है तो उसको बनाने का या ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें शक कहीं नहीं आता। अगर आपको कभी भी करना हो, लोग मजाक में कहते हैं लेकिन मैं हकीकत में कहती हूँ, शक कभी ना कीजिए, जब कीजिएगा यकीन कीजिएगा, क्योंकि यकीन पर कोई बात होगी तो फिर उस पर आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा। लेकिन आप शक पे अगर रिश्ते को तोड़ देंगे तो फिर आपको हमेशा दुख रहेगा। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मोबाइल चेक करने का जहाँ तक सवाल है वो तो एक नई चीज़ शुरू हो गई है जो कि मुझे लगता है कि दोनों तरीके से गलत है। मतलब हमारे घर में एक सिस्टम है, हमारे मोबाइल्स ऐसे ही रखे होते हैं, बच्चों के भी, मतलब मैं बच्चों की भी ज़रूर बात करूँ क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों में भी ये रिलेशनशिप हमेशा कहा जाता है। तो आपको एक दूसरे को घर में स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए। और आजकल जो माहौल है, आई थिंक आप किसी को कुछ भी करने से रोक ही नहीं सकते अगर कोई आपके साथ ना रहना चाहे या कोई कुछ करना चाहे तो आप सिर्फ अपने प्यार मोहब्बत से ही अपने घर को मजबूत कर सकते हैं। और मर्द का जहाँ तक सवाल है, हमारा भी प्रोफेशन ऐसा है कि कैसे डायरेक्ट करते हैं, हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है, तो बहुत सारी ख़वातीन से मिलना होता है, बहुत सारी नए आने वाले भी होते हैं और बहुत सारे तरीके भी होते हैं लोगों के काम लेने के। लेकिन वही बात है भाभी की कि बीवी की जो पोजीशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब मर्द पूरा दिन कुछ भी करेगा, रात को घर आ जाता है, तो उसका मतलब यही है कि उसे अपने घर से, अपने बीवी बच्चों से प्यार है। और आजकल मर्द इतने चालाक हैं कि वो इतनी आसानी से अपना घर नहीं खराब करते किसी के भी पीछे। They are very clever. दोनों चलता रहे, दोनों घर चलते रहे। नहीं, दोनों का नहीं चलता रहे। अच्छा, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक हकीकी कहानी है, हकीकी किरदार हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसकी बुनियाद शक है, और शक भी एक ऐसे रिश्ते पे कि आपकी रूह कांप जाए। आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। यहाँ मेरे पास सादिया हैं, सादिया यहाँ बैठी हैं और एक ऐसा केस है। पहली बात तो ये, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, स्पेशली जो हिंदुस्तान के ड्रामे देखते हैं या पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं। हमने मर्द और औरत को ऐसी एंटिटीज़ में डिवाइड कर दिया है कि जहाँ मर्द के सर्टन राइट्स रख दिए हैं, औरत के सर्टन राइट्स रख दिए हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनको दुख देते हैं, और कभी कभी जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिसका मदावा मुमकिन नहीं होता। सादिया एक खातून है जिनके मियाँ का शक था कि इनका अफेयर इनके ससुर के साथ चल रहा है। हम थोड़े से हिपोक्रेटिक लोग हैं। हमारे माशरे में ये तमाम चीज़ें होती हैं। हमारे माशरे में मर्द तरह तरह के रकीक इल्ज़ामात लगाते हैं और ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। हम जब ऐसी कोई ख़बर सुनते हैं तो हम अचानक से ये कहने लगते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का 6 नंबर का मुल्क है जहां डोमेस्टिक वायलेंस यानी औरत पे हाथ उठाया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा अम्बात औरत के जल जाने की वजह से होती है। क्या आपको पता है पाकिस्तान में तलाक की शरह इस वक्त 58% हो चुकी है? क्या आपको पता है कि तलाक की शरह पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान 7वां बड़ा मुल्क है जहां शादी के 7 महीने के अंदर अंदर, विद इन 7 months ऑफ मैरिज, तलाक हो जाती है।
वी डोंट टॉक अबाउट दैट, हम बात नहीं करते। आइए सादिया से मिलते हैं। और खुदारा ये रेटिंग के गेम्स नहीं है, इसको लीजिएगा भी इस तरह से नहीं। अगर हम किसी के दुख का मदावा नहीं कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, उसके लिए कोई हल तलाश नहीं कर सकते, तो दुनिया का कोई रेटिंग मीटर आपको तसल्ली नहीं दे सकता, चाहे आप कितने ही पॉइंट स्कोर क्यों ना करें। आज हम अगर ये शो कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये केस आया है। लेट्स सी कि क्या होता है। सादिया थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरी शादी मेरे मामू के घर पे हुई थी। मेरा सक्का मामू, हम बाकी मेरे सारे देवर हैं जो छोटे छोटे, मैं सबसे बड़ी बहू थी घर की। जो भी काम होता था मतलब घर में मामू और मामी की इजाज़त से होता था। जहाँ भी जाना होता था, डॉक्टर के पास जाना होता था, कहीं भी जाना होता था, मामू के साथ जाना होता था। थोड़े दिन हुए शादी को तो तबीयत मेरी ख़राब हुई, मामू के साथ गई। जहाँ भी मतलब कोई चीज़ लेने जाना है, कुछ भी करना है, मामू की इजाज़त के बगैर, मामी की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता था। एक दिन मेरा मियाँ बोलता है, तुम तो अपने मामू के साथ सही नहीं हो। हर बात उसकी मानी जाती है, जो भी होता है वो बोलता है वो होता है। मैंने बोला भी वो घर का बड़ा है, मेरा सका मामू है, मैं क्या करूं, जब बड़ा है तो उसकी तो माननी ही ना, जो वो बोलेगा वही करना है। यहाँ तक अम्मी के घर जाना होता था, जब तक मामा और मामी नहीं बोलते थे हम लोग नहीं जा सकते थे। या मियाँ भी मेरे साथ जाता था, बोलता नहीं ये तो नहीं हो सकता, तुम अपने मामू के साथ सही नहीं हो। नाम का मामू है उसका मामू, आपका मामू तो उसका फादर हुआ ना? जी हाँ जी जी। क्या करी नाम का मामू? बोलता है ऐसा बस नाम का मामू है, मुझे तो कोई मामा भांजी का कोई रिश्ता नहीं लगता। मैं क्या भी ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कुछ देखा है घर पे या कुछ भी, तुम मेरे ऊपर इतनी बड़ी बात बोल सकते हो। बोलता हर काम उसकी इजाज़त के होता है, डॉक्टर के पास वो दोनों लेके जाता। मैं आपकी अम्मी भी साथ में होती, मैं अकेली तो नहीं ना जाती। बोलता नहीं तुम अपने मामू के साथ हो और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं कभी नहीं अच्छी लगती तो आप अलग हो जाएं घर से। नहीं मैं तो नहीं अपने अब्बू को बोल सकता, मैं कभी आप नहीं बोल सकते तो मैं क्या करूं। मुझे बताएं भी मैं कहाँ जाऊं, बस तुम मना कर दिया करो। मैं मना कैसे करूँगी, फिर बोलेंगे बहू ने ये सब किया। हमारी माँ भांजी हो के नहीं हमारी बात नहीं मानती। मैं अम्मी के पास गई, मैंने अम्मी को बोला मैं क्या भी ये बातें आपका भांजा मेरे से कर रहा है। अम्मी बोलती बोलता रहने दे, बकवास करता है, तुम्हें क्या है। मैं क्या भी सही है। अम्मी के घर जाती, फिर उसका शक। यहाँ रुक जाइए लेडीज, हमें एक छोटा सा ब्रेक है। इस कहानी में इसके बाद क्या होगा नो वन नोज, बट इमेजिन दिस, ये कहानी ऐसी कोई अचंभे की कहानी नहीं। अभी 2 साल पहले एक लड़की खुदकुशी कर रही थी, उनकी मदर ने मुझे फ़ोन किया और वो दरवाजे की दूसरी तरफ थी। वन ऑफ द लीडिंग कॉलेजेस इन कराची, मोस्ट प्रेस्टिजियस, उसकी स्टूडेंट थी। और जो खुदकुशी की वजह है, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करना चाहती थी, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। So ladies and gentlemen, we are humans. We are no different than any other. Never. छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सादिया के साथ इसके बाद क्या हुआ जानिएगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। सादिया की कहानी पे चलते हैं। जी सादिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी, वहाँ भी इसका ये होता था, तुमने तो वहाँ जाती हो, तुम माँ से मिलने नहीं जाती हो, मतलब तुमने भी वहाँ कुछ और लोगों से मिलने जाती हो। जब भी जाना मैंने आना, घर पे मारपीट, गालियाँ वालियाँ सब होना। मैंने अपनी अम्मी के घर जाना बहुत कम कर दिया। अम्मी को बताया मैं कि अम्मी मैं आती हूँ,
इसके साथ आती हूँ, इसके साथ जाती हूँ, उसके बावजूद मेरे पे ये उंगली उठाता है, बिल्कुल नजायज़ उठाता है। और आपको भी पता भी, मुझे तो होश भी नहीं था जब आपने शादी कर दी। अम्मी बोलती इनकी तो आदत है। मैं क्या भी सही है। वहाँ से फिर हर बार किसी से बात कर लो, कुछ कर लो, इसकी एक ही ज़हनियत होती थी, तुम तो इसके साथ ख़राब हो। मैंने फिर भी इनको बर्दाश्त किया। उसके बाद मैं कराची में आ गई। यहाँ जब मैं आई फिर मैंने काम, खुद तो बीमार थे, कुछ करते नहीं थे, सारा दिन घर पे रहते थे, और मैं घरों में काम मैंने शुरू कर दिया। जब मैंने काम करना शुरू किया उसके बाद भी मुझे ये सब सुनने को मिल रहा था। जब मैं जाती, भाजियाँ मुझे कुछ भी देती, किस खुशी में दिया है, कहाँ से लेके आ रही हो। मैंने बोलना चलो मैं बता देती हूँ, जहाँ मैं गई थी बाजी के पास, अब चलो मैं दिखा देती हूँ, उसने मुझे ये चीज़ दी, ये कपड़ा दिया, जो कुछ भी, इतनी अच्छी तो नहीं होती जो तुम्हें चीज़ें दे। जब घर से थोड़ा देर से आऊँ तो बोले सच्ची बता काम से आ रही है, दावत पे गई थी, किसके साथ गई थी। मैंने बोलना मुझे छोड़ के आ जाए, लेके आ जाए। मेरी बच्चियाँ पढ़ रही थी, मैंने बोला जो मेरी ज़िंदगी मेरी बच्चियों की नहीं हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी नींद ख़राब करके तुम्हें नहीं छोड़ के आ सकता। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। जाती, जब भी जाना, कभी रात को दावत में जाना, वहाँ से उन लोगों के जब दावत खत्म होनी, घर आना, घर आते के साथ इसने अपनी बातें शुरू कर देनी, किसके साथ गई थी, सीवो गई थी, कहाँ गई थी। कितने साल आपकी शादी रही? 12 साल। 12 साल। जी हाँ। फिर मेरी बच्ची एक दिन आई, बड़ी वाली, बोलती अम्मी मिस ने ना कॉपी और पेंसिल मंगवाई, इंग्लिश की कॉपी मंगवाई। मैं क्या, अभी कितने क्या है कि मुझे बता दो, जब मुझे कॉपी का नाम लिख के ला दो। मैं तो पढ़ी लिखी थी, मुझे नहीं पता था भी क्या चीज़ कैसे लानी, कौन सी लानी। बोलती अम्मी 150 की आएगी। मैं क्या सही, सुबह पैसे ले जाना। उसके बाद मेरी बेटी को भी ये सब सुनने के लिए मिला। क्या मिला? बोलता ये भी माँ की तरह ही मेरी सिर्फ 8 साल की बच्ची। बुरे अल्फाज नवाजते हैं मर्द। आप उस अकेले में तो सारे अल्फाज और जुमले सुनते हैं, इतने लोगों के सामने आप वो अल्फाज, वो चीज़ें नहीं दोहरा सकते। जाहिर है। इस कदर वाहियात, जब कोई भी औरत इस ट्रॉमा में चली जाती है तो उसके कान में तो वो अल्फाज गूंज रहे होते हैं जो उसने उस वक्त सुने होते हैं, लेकिन उस मर्द को इतनी गैरत नहीं आती कि वो ऐसे अल्फाज हैं कि वो 2 लोगों के आगे दोहराई भी नहीं जा सकते। और देखिए जो शरीफ औरतें होती हैं उन्हें ही इतनी तकलीफ होती है, और फिर वो अपने लिए बर्दाश्त करती है कि अपनी बेटी के लिए, जो आपके अपने पेट से पैदा हुई है, जिसको आप खुद मेहनत करके कमा रहे हो, खिला रहे हो, और इतनी 8 साल की बच्ची ऑब्वियसली आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसे मर्द मुझे लगता है उनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि कमाते नहीं हैं, फिजिकली दे आर नॉट फिट, तो वो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए, वो औरत, क्योंकि वही उनके पास एक चीज़ होती है जिस पे वो अपना दबाव डाल के बता सके जी मैं मर्द हूँ। इस केस में अन्ना का ये मसला है, तो तुम अपने मामू की बात क्यों सुनती हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तो वो मुझे समझ आ गई ना, वो यही इशू है ना कि भाई तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। नहीं, वो कर नहीं पा रहा था ना। एक बात और है जिसको हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, और ये मैं बात बार बार कहता हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि आप मुझे एक बेहतरीन माँ दे दें, मैं आपको दुनिया की बेहतरीन कौम दूं। तो जहाँ माँ डिप्रेस्ड होगी, जहाँ माँ पे शक किया जाएगा, माँ की सेल्फ एस्टीम लो होगी, उसको क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ेंगी, वहाँ वो एक नस्ल को क्या ब्रीड करेगी, क्या उसकी प्रोग्रेस होगी। उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक अगर अमेरिका ने तरक्की की है या यूरोप ने तरक्की की है, देखिए जब तक आप औरत को आज़ादी नहीं देंगे, और ये आज़ादी, एक बात याद रखिएगा, सोच का ताल्लुक कभी भी दिमाग से नहीं हुआ। माफ़ कीजिएगा, माजरत के साथ मैं फ़लसफ़े के बिल्कुल अगेंस्ट जाके बात कर रहा हूँ। हमेशा सोच का ताल्लुक दिल से हुआ। सोच सिर्फ उस वक्त वुसअत पकड़ती है जब आप दिल को वसी करते हैं। जब आपका दिल वसी हो जाता है तो जहन जगह बनाता है। जब आपका दिल ही वसी नहीं है
तो फिर आप दुनिया के, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो PhDs हैं, जो बहुत पैसा बनाते हैं, एंड द वर्स्ट पार्ट, वो अपनी खवातीन को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे गाय या भैंसें होती। वो आपकी इमलाक है। एक बात याद रखिए, खवातीन आपकी इमलाक नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी आप उस सेंस में लेना चाहते हैं कि यार मेरी बीवी है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर कमाल है। पर एट द सेम टाइम यू नो, उसको वो मान तो दीजिए, शौहर होने का मान तो दीजिए, कंपेनियन होने का मान तो दीजिए, फिर उसके लिए दुनिया के सामने खड़े तो हो जाएं। आप उस पर शक करना चाहते हैं, उसका मोबाइल चेक करना चाहते हैं, या उसके आते जाते उसका पता रखना चाहें, तो फिर इसके प्रोवाइडर भी तो बनिए, फिर आगे आए उसके लिए, फिर दुनिया से लड़िए भी तो सही कि हाँ तुमसे मैंने प्यार किया, तुमसे मैंने मोहब्बत की है और तुम्हारे लिए सब कुछ कबूल है, तुम्हें हवा छुए मुझे तकलीफ होगी, लेकिन फिर यू हैव टू बी अ मैन। और अगर ये सब नहीं कर सकते, तो जो बाहर जाके कमा के ला रही है, आपको फीड कर रही है, आपके बच्चे पैदा कर रही है, उनको फीड कर रही है, इमेजिन दिस कि एक गैर पढ़ी लिखी औरत अपनी बेटी से ये कहती है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, तुम सुबह आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, क्योंकि वो चाहती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो उसकी बेटी के साथ ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। माशरे का जो भी इन्हिसार होता है वो सिर्फ इस बात पे नहीं होता कि मां कैसी होगी, बाप का भी एक रोल होता है। बाप कैसा होगा, मां का भी एक रोल होता है। हमें एज ह्यूमंस समझना पड़ेगा। हमने वो पॉजिटिव क्यों नोट एंड किया था मैंने, ऐसी सिचुएशंस होती नहीं, ऐसी सिचुएशंस होती नहीं। नॉर्मली ये सब नहीं होता जो उस बच्चे ने किया, लेकिन मैं आपको उन दो कैरेक्टर से मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि वो दोनों रियल लाइफ में भी मियाँ बीवी हैं। एक बड़ा खतरनाक जुमला उनकी बेगम ने बोला, अभी जब ब्रेक में मैं समझाने गया कि करना क्या है, बड़ा खतरनाक जुमला। कह लें अगर ये ओरिजिनल सिचुएशन होती, इनके पेट में छुरा मार देती। मजाक में बोला था, लेकिन कहने की बात ये, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली शौहर को इतना टाइम नहीं मिलता, वो इसी में रहता, कहने की बात ये, परेशान नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने, अभी बात करते हैं, एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा बोलिए। और मैंने अभी इनकी बात सुनी है, वो यकीन करें मुझे इतना इनके हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है। देखिए, जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते वो शख्स को जीने का हक नहीं है। मैं कहती हूँ बचपन से ही कहते हैं ना, बचपन से ही अपने बेटे भाइयों को सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं। काश उन्हें ये भी सिखाया जाए मर्द रुलाते भी नहीं हैं। तो ये चीजों का एहसास दिला देना चाहिए। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मर्द अक्सर नहीं रुलाते, मर्द शादी के बाद अक्सर रोते हैं। कम कम मिसालें ऐसी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब अब यहाँ पर बैठ के मैं सब कुछ तो नहीं लेने वाला, बट यू नो सारे लोग बोले मर्द ऐसे होते हैं। आप प्लीज़ घबराइए नहीं, हम थोड़ा सा सिली जोक्स करें, लेकिन सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी ज़िंदगी में भी सब ठीक हो जाएगा। मैं उन दो लोगों को बुला रहा हूँ, उसके बाद ये पैनल खोलते हैं एंड लेट्स सी आप लोगों का क्या कहना है, आप इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कहते हैं। आओ भाई आओ, बच्चों आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लोग कहाँ हैं, बुलाइए इनको, आ जाइए भाई, आ जाइए। फसी आ जाओ, फसियन, मिसेस फसिया, इनको बुला दीजिए बुला दीजिए बुला दीजिए। कोई बात नहीं, घर का शो है, कोई मसला नहीं है, आराम से सब हो जाता है। इट्स और इसके अलावा मैं आपको एक ऐसे, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाग के आ जाओ भाग के आ जाओ भाग के आ जाओ जी। मिस्टर मिसेस फसी, बहुत सारी तालियां इन लोगों के लिए, दोनों के लिए। हाँ जी हाँ जी, ये हैंड माइक उठाओ और बैठ जाओ, ये लो। और दोनों ने शेयर करना है, तुमने शेयर, इधर बैठ जाओ। हाँ जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपकी बेगम ने बड़ा खतरनाक जुमला बोला था कि रियल लाइफ होती ना तो छुरा आता। नहीं, ये तो है ना, कोई भी बीवी बर्दाश्त तो नहीं करती वैसे ये बात। मोहब्बत इस चीज को कुछ था ही नहीं। रियल सिचुएशन कंप्लीट ही करी ना, मतलब ये मैंने कहा ये तो अभी एक्ट कर रहे हैं, रियल में आपने सके तो मैं छुरा जाएगा पेट में, बातें नहीं करूंगा। अच्छा, ये है इतनी प्यारी सी ना कि वो छुरा भी बर्दाश्त कर लेगा। नहीं घर की मुर्गी दाल, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करना है। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ करना है, हाँ करना है, कुछ भी नहीं। अपने सवाल का जवाब खुद जब जितनी जल्दी हाँ कहना सीखोगे। अच्छा एक बात और बता दूं, जी हुजूर। और मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा इसके बाद ना। एक ईयर प्लग्स आते हैं, वो ले लेना, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मतलब ये वाली अदालत है, इसमें फैसला इनका ही है हमेशा, केस भी नहीं गए हमेशा। अच्छा, ये मोहब्बत में है ये। आप दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर मोहब्बत में आप भी बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर लोगे। वो अगर तुम खुदा ना करे मोहब्बत में मोबाइल चेक करो तो तुम एक घिनौने आदमी हो।
और अगर मोहब्बत में ये मोबाइल चेक करें तो तुम तो हो ही घना, प्यार तो होता है। एग्जैक्टली। लड़का अपनी दोस्त से बात कर रहा था, तो कहती है यार तुम लड़की से बात करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये वो। जिस तरह लड़की ने अपने दोस्त से बात की थी, तुम्हें तो पता है मेरा भाई है, तुम्हें इतनी टेंशन किस बात की है? फौरन अपना भाई बना लेती है। वो कहे कि मेरी दोस्त तो नहीं आदमी कहते ना बहन है, आदमी कहते भी तो नहीं है ना कि ये मेरी बहन है, वो तो कभी नहीं एडमिट करते, हम लोग को फिर भी आदमी पागल, आदमी देखें, आदमी पागल होते हैं, इतने पागल नहीं होते, बोलते हैं। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, एक और टेलीफोन कॉल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई वालेकुम सलाम। साहिर भाई कैसे, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज भाई कैसे? हाँ, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम है, अल्लाह की जात पाक की बड़ी मेहरबानी है यार। ये हमारा दिल बाग भी हुआ, पहले दुखी भी हुआ। आप बड़े अच्छे प्रोग्राम अरेंज करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक देगा। जितने भी गेस्ट आए सारे बहुत अच्छे और बेहतरीन आए, मेरा सबको सलाम। ये उस्ताद मुरीद, यहाँ एक होटल है बहुत बड़ा मीरपुर खास में, यहाँ काफी 2 साल उस्ताद आपका प्रोग्राम देखता है। उस सिंधी में उसने कहा कि साईं को मेरा सलाम दो, तो हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जो है ना आपको इसका अजर और सवाब देगा, जो आप अरेंजमेंट करते हैं, प्रोग्राम अच्छा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। बीवी पे काफी पॉजिटिव असर हुआ ये प्रोग्राम देखिए। एजाज साहब बहुत कमाल आदमी। मैं एक जाविया जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जाविया होता है तीसरे आदमी का। इस स्किट के अंदर ये 2 थे, तीसरा नहीं था। एक एलिमेंट तीसरे का होता है, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे कोई दोस्त हो, जो कान में ये बात डाल दी जाती है कि हाय हाय तुमने देखा तुम्हारा शौहर शादी में उसको ज्यादा देख रहा था। विस्पर। ये जो विस्पर, इसको सजेशन कहते हैं। ये सजेशन बड़ा खतरनाक होता है। शक नहीं होता, शक पैदा किया जाता है। तो इन लोगों से जरूर बचें जो आपके कानों में ये बात डालते हैं। शादी के बारे में भी बड़ी कमाल बात है साहब। इंसान बहुत खुश होता है अगर उसकी अपनी ना हो। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, आप कभी शादी में देखिएगा खवातीन और मर्दों में कितना फर्क होता है। हाँ, करते हैं खवातीन और मर्दों में कितना, खवातीन और मर्दों में कितना फर्क होता है। खवातीन सजी सजाई होती हैं, मर्द वही पुरानी पैंट और शर्ट पहन के बड़े से पेट के साथ बच्चे घुमाता घूम रहा होता। अब तो बिल्कुल नहीं होता, अब तो ये डिपेंड करता है। माफ कर दीजिए, आप जिन शादियों में जाती हैं वहां नहीं होता। मैं जिन शादियों में जाता हूं वहां आज भी वही रस्में हैं, वही रिवाज है। वहां आज भी खाने के बाद पान खा के वहीं भीख मारी जाती है। और मियां से कहा जाता है आपके बच्चे मेरे नहीं, बच्चे पकड़, बच्चों को कहा जाता है बाबा वहाँ बैठे हैं, उधर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा के पास जाके बैठो, बाबा खाना खिलाएंगे। और बाबा अपनी जिंदगी से नंगा है, तब क्या फिर आ गए? अच्छा जी, वेरी क्विकली आप सबसे पहले तो इस केस के बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद शक को थोड़ा सा रैप। देखिए, इस केस में 2 एलिमेंट है, एक खुदगर्जी का जो इसकी माँ की तरफ से था, और दूसरा उसके शौहर का जो कि बिल्कुल नफ्सियाती मरीज है। इसने जो सिचुएशन बताई है, पहले इस पे शक था, अब इसकी बेटी पे भी शक है। तो ये साइको मरीज है और इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, ये आदमी ठीक हो सकता है और इसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। He needs treatment. अच्छा, जहाँ तक इनका केस है तो she is so strong that इनको किसी की जरूरत नहीं है, जब वो वैसे ही कमा के। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता है इनके लिए बहुत सारी तालियां, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आपको उनको जरूरत नहीं है, जिससे अपने मर्द को ऑलरेडी पाले, सिर्फ एक नाम के रिश्ते के लिए रिश्ता चलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक शक की बात है, तो शक एक ऐसी चीज है जो अभी आप कर तो रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आपकी बीमारी भी। एक बात याद रखिएगा, इन सारी बातों के बावजूद वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये आंसू ऐसे नहीं। देखिए, इट्स नॉट अबाउट हेल्दी। मोहब्बत कुछ नहीं देखती, ये मोहब्बत होती है जो आपको मजबूर करती है कि जो शख्स आप पे हाथ उठाता है आप उसके साथ रहें। खैर, ऐसे शख्स से तो कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। ये कमजोरी है, मोहब्बत लेकिन जुल्म सहने वाला भी। बस मैं नहीं मानता। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, बट एट द सेम टाइम हमको प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या तो ऑप्शंस दे देना हम सब बैठ के, या तो बता दें कि इनके ये ऑप्शंस हैं। हम सब अपने अपने सिनेरियोज में बात करते हैं, और आगे औलाद भी है। साहिर भाई, बात ये है, वेरी क्विकली बात यही है कि अब फैमिली हो गई है, और हस्बैंड, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि कभी ना कभी रियलाइजेशन आती है जिंदगी में, तो होप्स हाई रखिए, और मेरे ख्याल में कभी ना कभी आएगा कि मेरे पास इनका एक सॉल्यूशन है आपके लिए मैंने खा लिया मेरे पास। हमारे पास सारे पागल। मैं तो हर किसी का अपना एक बैकग्राउंड है, सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त मशवरा देना किसी को भी कोई मुनासिब बात नहीं है, किसी के लिए भी कोई फैसला डिसाइड करना। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि जो आदमी हाथ उठाए किसी औरत पर, उस आदमी के साथ फिर जिंदगी आगे गुजारना मेरे लिए इट्स नॉट लाइक। भाभी, आपने एक काम करना, आपने इनके हस्बैंड को डॉक्टर साहब के पास भेजना है,
और ये एक ट्रीटमेंट है जो इनका 3-4 महीने तक डॉक्टर साहब आपके हस्बैंड का करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। हो सकता है बहन आपकी शादी बच जाए, आई डोंट नो। वो नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। अभी छोड़ दीजिए, अल्लाह मियाँ बहुत बेनियाज है। अल्लाह मियाँ जब हिदायत देने पे आता है ना तो फिर अल्लाह में हिदायत। बंदे तो सिर्फ ऐसे पोस्टमैन के तौर पे काम करते हैं ना, जहाँ जिसकी डाक होती है बंदा वो डिलीवर कर देता है। तो आप थोड़ा सा, अगर आप चाहती हैं कि इनका इलाज हो तो आप मुझे बताइए, आप चाहती हैं? चाहती हैं? जी ठीक हो जाएगा यार। हाँ, मैं को घर तोड़ना थोड़ी ना चाहती हूँ। जब घर तोड़ना नहीं है, बस ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, यहाँ तो ये सारी बातें, अब आप लोग तालियां बजाइएगा क्योंकि थोड़ी सी बड़ी ह्यूमरस सी बात है। अक्सर खवातीन बहुत शिद्दत पसंद होती हैं और अक्सर मर्द जो होते हैं वो राही मुल्क अदम हो जाते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि राही मुल्क अदम का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि वो ऊपर की फ्लाइट ले लेते हैं शादी के कुछ सालों के बाद। लेकिन एक मर्द ऐसा भी है जिसने शादियों की मिसाल कायम की। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसी ख़वातीन ढूंढता है और ढूंढने के बाद उनसे शादी कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी 7 शादियां हैं। खुदा जाने ये सफ़र कब ख़त्म होगा भी ख़त्म या नहीं ख़त्म होगा। ये बेवाएं तलाश करके उनके साथ चलने लगता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ जरा। ये आपको कैसे लग रहा है? खुश लग रहे। नाम बताइए ज़रा। एम असलम। एम असलम साहब, आपका इसके अलावा क्या काम है? किसके अलावा सर? शादियाँ करने के अलावा क्या काम है? खिदमत खलक। अच्छा, ये मैं औरतें ढूंढ के खिदमत खलक करता हूँ। मैं हिकमत का काम करता हूँ, मैजिक शो करता हूँ। तो सारी दवाएं अपने ऊपर ही यूज़ की हैं क्या? तजुर्बा तो करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, शादी की वजह क्या बनती है? शादी की कई वजह हैं, एक तो नहीं हो सकती। एक तो जो आज यहाँ मौजू चला है, बहुत अच्छा, लोगों ने अलग अलग कहा अपने अपने तरीके से। शक, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता। चलो भाई, यहीं पर बस कर देते, तुमने वजह नहीं बताई। छोटा सा एक ब्रेक है जी आपके और मेरे दरमियान, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कुछ शो ख़त्म हो गया है। याद रखिएगा, अगर ये आदमी आपको कहीं मोहल्ले में नज़र आ जाए तो ख़वातीन को इत्तला कर दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, आप समझते हैं।